हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आज आपको झारखंड के 30 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो झारखंड के इन ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में जान सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा बैद्यनाथ धाम यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवघर जिले में स्थित झारखंड का सबसे बड़ा तथा हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब लंका के राजा रावण द्वारा भगवान शिव का विग्रह रूप लंका ले जाया जा रहा था, तब भगवान शिव इस स्थान पर आकर इतने भारी हो गए कि उसे वह विग्रह यहीं छोड़ना पड़ा। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 ईस्वी में विदोर के राजा पूर्णमल द्वारा करवाया गया था। अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा यहाँ पर निर्मित एक मानसरोवर तालाब है। मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर अष्टदल कमल के बीच में चंद्रकांत मणि है। मौलिच्छा मंदिर दुमका के मलोटी गांव में आदि शक्तिपीठ मौलिच्छा देवी का मंदिर स्थित है। यह बौद्ध काल से ही तांत्रिक सिद्ध का एक बड़ा केंद्र रहा है। इस मंदिर का निर्माण ननकर राजाओं ने 17वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर बंगाल शैली में निर्मित है। ननकर राजा के संस्थापक बसंत राय थे। उन्होंने पहले वीरभूम में मरवेश्वर तथा बाद में डमरा को अपनी राजधानी बनाया था। राजनगर के संस्थापक ख्वाजा कमल खां तथा बसंत राय के बीच कई बार संघर्ष हुआ था, जिसमें बसंत राय को पराजित होने पर अपना राज छोड़ना पड़ा था। 1680 ईस्वी में मलूटी आकर वो बस गए थे। बसंत राय तथा उनके परिवार ने ही मलूटी में 108 मंदिर बनाए थे। ननकर राजा मौलिच्छा देवी दुर्गा को अपना कुल देवी मानते थे। मौलिच्छा देवी मंदिर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल के वीरभूम जिले पर प्रसिद्ध तारापीठ स्थित है। टांगीनाथ धाम रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिले में स्थित है। यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। जब सीताजी के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल पर आ गए। उस दौरान श्री राम शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण से परशुराम का विवाद होने लगा। बहस के बीच जब परशुराम को यह जानकारी होती है कि श्री राम स्वयं परमेश्वर का अवतार है, तो उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने उनके लिए कटु वचन का इस्तेमाल किए। स्वयंवर स्थल से परशुराम जंगलों में चले जाते हैं, जहां वो अपना फरसा गाड़ देते हैं और भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। उसी जगह पर आज टांगीनाथ धाम स्थित है। यहाँ की स्थापना कला केदारनाथ धाम जैसी बहुत पुरानी मंदिरों से मेल खाती है। आंजन ग्राम मंदिर आंजन करीब गुमला से 18 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। गांव का नाम महावीर हनुमान की माँ देवी अंजनी के नाम से लिया गया है। रामायण काल में वर्णित 7 आश्रमों में से एक आश्रम आंजन ग्राम भी था। यहाँ राम भक्त हनुमान की माता अंजनी की प्राचीन प्रतिमा है। यही स्थान हनुमान की जन्मस्थली भी माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित इस चक्रधारी मंदिर में एक ही कतार में 8 भव्य शिवलिंग है और भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की मूर्तियां यहाँ अवस्थित है। प्राचीन शिव मंदिर लोहरदगा सदर ब्लॉक के खाकपातर गांव में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बिना नींव खोदे सीधे पहाड़ी के ऊपरी सतह पर किया गया है। मंदिर में 1 मीटर की ऊंचाई में एक संकरा द्वार है जो पूर्वाभिमुख है। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है। निर्माण शैली के आधार पर यह मंदिर उड़ीसा के देवल मंदिरों के तरह ही है, जो मध्यकाल में निर्मित हुए थे। हाल में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक सफाई उत्खनन के द्वारा पहाड़ी के तलहटी में मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किया है।
माँ भद्रकाली मंदिर चतरा जिले के इटखोरी में भूदली गांव में स्थित यह मंदिर झारखंड के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। एक ही शिलाखंड से तराशी गई माँ भद्रकाली की प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है, जिसका निर्माण पाल शासक महेंद्र पाल II द्वारा 9वीं से 10वीं सदी में करवाया गया था। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ ने इसी स्थान पर घोर साधना की थी। यहाँ एक विशाल यक्षताला तथा कई शिवलिंग हैं। इसके निकट ही एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और उनके भग्नावशेष हैं। कैथा शिव मंदिर, जिसे प्राचीन शिव मंदिर कैथा के नाम से जाना जाता है, यह मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने रामगढ़ के कैथा शिव मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। इसका निर्माण रामगढ़ राज परिवार के दिलेर सिंह द्वारा 17वीं सदी में कराया गया था। यह मंदिर का उपयोग सैनिक उद्देश्य से किया गया था। इसमें बंगाल, राजपूत और मुगल संस्थापक के कला शैली का प्रभाव दिखता है। मंदिर के नीचे कई गुफाएं हैं। बुढ़वा महादेव मंदिर 400 साल पुराना बुढ़वा महादेव मंदिर हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग बौद्धकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि हजारीबाग से भगवान बुद्ध जब गुजर रहे थे तो उन्होंने इसी जगह पर रात्रि में विश्राम किया था। इतना ही नहीं, रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण, रानी एवं उनके पूर्वज इसी मंदिर में आकर पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ एक ही स्थल पर देवों में महादेव शिव के अलावा माँ वैष्णो देवी, हनुमान जी एवं शनि देव के रूप में पुराना पीपल का वृक्ष भी विराजमान है। रामरेखा धाम। रामरेखा धाम एक पवित्र स्थान है जो कि सिमडेगा मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर है। लोगों का कहना है कि 14 साल के दौरान वनवास अवधि में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस जगह का दौरा किया था और कुछ समय के लिए यहाँ रहते थे। अग्निकुंड, चरण कुंडिका, सीता चूल्हे, गुप्ता गंगा आदि जैसे कुछ पुरातात्विक संरचनाओं का पता चलता है कि वनवास के अवधि के दौरान उन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया। लोगों ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भगवान शिव के मंदिरों को देखने के लिए रामरेखा धाम आते हैं, जो झुका हुआ गुफा में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल यहाँ भव्य मेला लगता है। रनकिनी मंदिर, जिसे कपड़गड़ी घाट रंकनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर के जादूगोरा के पास पोटका ब्लॉक में बंसीला ग्राम पंचायत के रोहिणी बेरा गांव में यह मंदिर स्थित है। माँ रंकिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी रंकिनी एक पत्थर में विराजमान है और आज भी जागती है। रंकिनी मंदिर की स्थापना 1947 से 1950 के दौरान में की गई थी। कहा जाता है कि देवी रंकिनी दीनबंधु सिंह नाम के एक व्यक्ति के सपने में आई और खुद को एक पत्थर के रूप में होने के बारे में बताया। देवी ने उसके सपने में यह भी बताया कि उसे पूजा की जरूरत है और वो उसकी पूजा करेगा। माता चंचला देवी शक्तिपीठ। यह स्थान कोडरमा जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर कोडरमा गिरिडीह राजमार्ग पर स्थित है। माँ चंचला देवी, जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है, जिनका मंदिर ऊंचे पहाड़ पर लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में है, जहां प्रवेश करना मुश्किल है क्योंकि गुफा का मार्ग बहुत ही संकीर्ण है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्त बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में अरवा चावल और मिश्री होता है। यहाँ बड़ी संख्या में शादियाँ एवं
मुंडन करवाए जाते हैं। पहाड़ी मंदिर भगवान शिव का मंदिर है जो रांची शहर के मध्य में पहाड़ी मंदिर नामक पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी के शिखर पर यह मंदिर स्थित है। शिखर तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहले इस हिल को फांसी टोंगरी के नाम से जाना जाता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ फांसी दी गई थी। उनके बलिदान को याद करने के लिए यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है। यहाँ आदिवासी सबसे पहले नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके बाद पहाड़ी बाबा का दर्शन करते हैं। नाग भी शिव का एक अलंकार है। आदिवासी के लिए नाग महत्वपूर्ण है, सो यहाँ पहले वो नाग गुफा में नाग का दर्शन करने के बाद वो पहाड़ी बाबा का दर्शन करते हैं। माँ देवरी मंदिर रांची के तमाड़ से 3 किलोमीटर दूर देवरी ग्राम में स्थित विख्यात देवरी मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा काली की 700 साल पुरानी मूर्ति है। मूर्ति के 16 हाथ हैं। आमतौर पर देवी दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। इस मंदिर में एक पाहन पुजारी सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करता है। ब्राह्मण पुजारी सप्ताह में एक दिन मंगलवार को पूजा करवाता है। दशहरे के अवसर पर भी पाहन पुजारी द्वारा ही पशु बलि दी जाती है। यहाँ शिव को पशु बलि देने की आश्चर्यजनक प्रथा है। माँ कोलेश्वरी मंदिर माँ भगवती कोलेश्वरी मंदिर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई वाले कलोवा पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत विंध्याचल पर्वतमाला की ही एक श्रेणी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। वास्तव में कलोवा पर्वत 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम स्थल है। जैन धर्मावलंबी इसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चिन्ह के रूप में मानते हैं। यह गुफाओं का मंदिर है जो कालू पहाड़ी पर स्थित है। कई मंदिरों के समूह को कोलेश्वरी का मंदिर कहा जाता है। योगिनी मंदिर गोड्डा के बाराकोप पहाड़ी पर स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का ही है और यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के दिन बिताए थे। इसकी चर्चा महाभारत में भी है। तब यह मंदिर गुप्त योगिनी के नाम से प्रसिद्ध था। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव पर जब उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे थे तो संसार को विध्वंस से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव को कई टुकड़े कर दिए थे। इसी क्रम में उसकी बाईं जांघ यहाँ गिरी थी। उसी के आकार की प्रशस्त प्रतिमा यहाँ स्थापित है। पारसनाथ के मंदिरें पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वे इसे समेत शिखर कहते हैं। 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। जैन धर्म में यह माना जाता है कि उनके 20वें और 23वें तीर्थंकर ने यही महासमाधि प्राप्त की है। झारखंडी धाम या झारखंड धाम गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। यह मंदिर इरगा नदी के तट पर स्थित है। छत विहीन इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। झारखंडी धाम को वैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। माँ
छिन्नमस्तिका मंदिर। राजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रांची से लगभग 87 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला से 14 किलोमीटर दूर राजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है। भेरवी भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पर त्रिभुजाकार उच्च भूमि पर माँ छिन्नमस्तिका का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। शारदीय दुर्गा उत्सव में मां की महानवमी पूजा सबसे पहले संथाल आदिवासियों द्वारा की जाती है। इन्हीं के द्वारा प्रथम बकरे की बलि दी जाती है। अमरेश्वर धाम झारखंड के खूंटी के पास स्थित आंगराबाड़ी या अमरेश्वर धाम हिंदू देवता शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर परिसर है। मंदिर का निर्माण और रखरखाव अमरेश्वर धाम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। ऋषि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आंगराबाड़ी का नाम बदलकर अमरेश्वर धाम कर दिया। यह रांची से लगभग 45 किलोमीटर और खूंटी जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर खूंटी तोरपा रोड NH20 पर स्थित है। नौलखा मंदिर देवघर में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण बलानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 1936 ईस्वी से शुरू होकर 1948 ईस्वी तक चलता रहा। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। इस मंदिर का निर्माण में उस समय 9 लाख रुपये खर्च आया था, जिसे रानी चारुशीला ने दिया था। इसीलिए इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। रामराज मंदिर धनबाद के बागमारा प्रखंड में चिटाही नामक स्थान पर स्थित है। रामराज मंदिर का निर्माण बागमारा के MLA ढूलू महतो जी ने करवाया है, जिसके निर्माण के लिए करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च हुए। रामराज मंदिर का निर्माण एक काल्पनिक आधार पर किया गया है, जिसको आंध्र प्रदेश के कारीगर P गोपाल राव के द्वारा डिजाइन और निर्माण किया गया है। रामराज मंदिर में भगवान राम के अलावा माता सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और राधा कृष्ण की मूर्तियां भी स्थित है। बाबा बासुकीनाथ धाम देवघर दुमका राजमार्ग पर स्थित है। देवघर से लगभग 45 किलोमीटर और दुमका से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ऐसा माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान भगवान बासुकी नाग भगवान ने शिवलिंगम की पूजा की थी। सदियों से यह भी माना जाता है कि नागा विभिन्न प्रजातियों के सांप शिवलिंगम को दूध से स्नान करवाते थे और इसीलिए इस मंदिर को बासुकीनाथ शिवलिंग के रूप से जाना जाने लगा। वर्तमान संरचना लगभग 150 वर्ष पुरानी होने का अनुमान है और कहा जाता है कि इसे एक आदिवासी बास्की तातमे द्वारा बनाया गया था। बासुकीनाथ धाम परिसर के भीतर 30 से अधिक तीर्थ स्थल है और इसे मोनिकर फौजदारी धाम या एक आपराधिक अदालत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ न्याय मांगने वाले निराश नहीं होंगे। जगन्नाथ मंदिर रांची के बड़कागढ़ रियासत के उदयपुर परगना जगन्नाथपुर धुरवा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने किया था। यह उत्कलपुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर है। मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पर स्थित एक पहाड़ी है, जहां और एक छोटी मंदिर है जिसे मोसीबाड़ी के नाम से जाना जाता है। रथ यात्रा के अवसर पर मुख्य मंदिर से लेकर मोसीबाड़ी तक रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य रथ यात्रा होती है और 7 दिनों तक मेला लगता है। सूर्य मंदिर रांची से 37 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा रोड पर स्थित यह सूर्य मंदिर बुंडू के समीप है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण
18 पहियों और 7 घोड़ों के रथ पर विद्यमान भगवान सूर्य के रूप में किया गया है। 25 जनवरी को टूसू मेले के अवसर पर यहाँ विशेष मेला का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए यहाँ एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। इस मंदिर की आधारशिला स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती के द्वारा 24 अक्टूबर 1991 को रखी गई और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी श्री वामदेव जी महाराज के द्वारा 10 जुलाई 1994 को संपन्न हुई। मंदिर में शिव पार्वती और गणेश सहित कई अन्य देवी देवताएं भी हैं। सुरेश्वर महादेव मंदिर रांची के चुटिया में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग है जो 108 फीट ऊंचा है। यह शिवलिंग कर्नाटक स्थित कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर जितना है। यह स्वर्ण रेखा धाम केतारी बागान चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के अलावा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर और दरवाजे पर पीतल की चढ़ी परत से की गई कारीगरी देखने को ही बनती है। यह काम पुरी के कारीगर की देख रेख में की गई है। अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। यह बोकारो के सेक्टर 5 में स्थित है। 11 जुलाई 1983 को स्थापित यह मंदिर एक शांत धार्मिक स्थान के रूप में कार्य करता है। यहाँ भक्त न केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि ध्यान भी कर सकते हैं। भगवान अयप्पा के अलावा मंदिर में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय और कुछ अन्य प्राचीन मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर की वास्तुकला बंगाली वास्तुकला से मिलती जुलती है। केरा मंदिर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मां दुर्गा की शक्तिपीठ के रूप में सुप्रसिद्ध है। 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मां भगवती केरा देवी राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। चक्रधरपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूरी केरा गांव में ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित माता के इस मंदिर में झारखंड के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि जैसे दूसरे राज्य से भी श्रद्धालु माता की पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण केरा राजा ने करवाया था, इसीलिए इसे केरा मंदिर कहते हैं। पंच मंदिर हजारीबाग का एक मुख्य आकर्षक का केंद्र है। इसके 5 शिखर शहर के मुख्य भाग से ही दिखता है। यह मंदिर राधा कृष्ण का है और यह अति मनमोहक मंदिर है। विराट पत्ते हुए इस मंदिर को 1880 में तेली समाज के एक व्यक्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। यह मंदिर इतना मजबूत है कि जब हजारीबाग में 1930 में भूकंप आई तो इस मंदिर पर कई सारे मकान चढ़ गए, लेकिन इस मंदिर पर कोई आंच नहीं आई। इसका निर्माण लगभग 20 साल तक चला और 1901 ईस्वी में विधिवत पूजा शुरू हुई। यहाँ के पुरोहित मिश्रित परिवार के लोग हैं जो कन्नौज ब्राह्मण हैं और 4 पुश्तों से यहाँ पूजा करते हैं। पुनई हनुमान मंदिर हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुनई में करीब 2 एकड़ जमीन में यह भव्य श्री संकट मोचन धाम स्थित है। मंदिर का विशाल गुंबद दूर से ही दिख जाता है। मंदिर के चारों ओर दीवार के अंदरूनी हिस्से में रामायण की एक झलक चित्रकला के माध्यम से दिखाई गई है। मंदिर में हनुमान की मूर्ति के अलावा राम, सीता, राधा कृष्ण, गणेश जी और मां कामाख्या देवी की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार से करीब 400 फीट की दूरी पर मंदिर निर्मित है। इस बीच फव्वारा लगाया गया है। दोनों तरफ पथवे और फुलवारी का दृश्य लोगों को लुभाता है। जगन्नाथ मंदिर जो बोकारो के नेहरू पार्क के समीप स्थित है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, जिसके कारण यह मंदिर बहुत ही भव्य सुंदर दिखता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं जो कि पुरी में स्थित है, उसी का एक रूप है। मंदिर के समीप एक बड़ा तालाब
तथा एक पार्क है जहां लोग मौज मस्तियां करते हैं। यहाँ रथ यात्रा भी बहुत भव्य तरीके से निकाली जाती है।